कुछ लोगों का ये भी प्रश्न था कि क्या पूरा मंगलाचरण नित्य गाना है, जैसे 8 श्लोक हो गए, 11 श्लोक, तो चाहे प्रथम दिवस की कथा हो चाहे द्वितीय दिवस की कथा हो, कोई भी कथा हो। राधे राधे, कुंज बिहारी लाल के जय। आज हम लोग प्रवेश करेंगे प्रथम दिवस की मूल कथा में। आपको पहले शॉर्ट नोट्स आपका एक प्रिपेयर करवा देंगे, तैयार हो जाएगा। उसके बाद अंतिम में श्लोक भी आप लोगों को पढ़ने को प्राप्त होगा। हमने ये सोचा है कि आपको प्रसंग, दृष्टांत और साथ साथ जो कथाओं के महत्वपूर्ण श्लोक हैं उन्हें भी बताया जाए। तो हमने पहले से ही लिख रखा है ताकि आपको विशेष कोई समस्या ना हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे के सारे श्लोक हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, बस आपको हमारे साथ उन्हें एक बार दोहराना है। अब क्रम कैसे मिलेगा वो आपको नोट्स में ही प्राप्त होगा, तो आप क्रम अपने नोट्सों में देख लीजिएगा कि हमारी कथा का कैसे क्रम होगा, कौन सा श्लोक पहले आएगा कौन सा बाद में। हालांकि हम यहाँ भी बताने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन अगर और बेहतर आपको समझना है तब आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, नोट्सों का बेहतर अध्ययन कर सकते हैं। तो आज से हमारी मूल कथा प्रारंभ होगी। कैसे कथा प्रारंभ होती है, क्या क्या करना होता है, वो सब आपको पता है, ठीक है। तो आप टॉपिक डालें प्रथम दिवस, प्रथम दिवस शिव कथा। चाहे प्रथम दिवस की कथा हो चाहे द्वितीय दिवस की कथा हो, कोई भी कथा हो, मंगलाचरण नित्य हमको गाना है। संभवतः कल किसी ने पूछा भी था कि मंगलाचरण क्या हम रोज गाएंगे कि एक दिन हमारा गायन हो जाएगा, बाकी हम केवल आरती करके कथा प्रारंभ करेंगे। ऐसा नहीं होगा। कुछ लोगों का ये भी प्रश्न था कि क्या पूरा मंगलाचरण नित्य गाना है, जैसे 8 श्लोक हो गए, 11 श्लोक, तो रोज वैसा ही पैटर्न होगा कि हमको चेंज करना है। तो आप समझो नित्य आपको करना पड़ेगा एक जैसे ही। मतलब आपकी आरती आप अलग अलग कर सकते हैं। जैसे पहले दिन आप श्री शिव महापुराण की आरती करो, दूसरे दिन शिव भगवान की आरती, फिर आप गौरी शंकर भगवान की आरती करो। आप आरती बदल बदल के कर सकते हो। किसी दिन आप शंकर भगवान के साथ साथ राम जी की भी आरती निकाल सकते हो, लेकिन आपको करना रोज पड़ेगा। मतलब क्रम आपका वही रहेगा। आरती भी आपको रोज करनी है, आपको जो मंगलाचरण है वह भी नित्य बोलना पड़ेगा। तो एक क्रम आपका पूरा वही रहेगा, इसमें बदलाव आपका नहीं होगा, ठीक है। तो प्रथम दिवस शिव कथा। शिव कथा में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम आरती इत्यादि करने के बाद सबसे पहले क्या करते हैं, संबोधन करते हैं। संबोधन में क्या क्या होना चाहिए, संबोधन में सबसे पहले होना चाहिए इष्ट देव, है ना। क्या होने चाहिए, इष्ट देव होने चाहिए। जो आपके इष्ट देव हैं वो होने चाहिए, गुरु भगवान होने चाहिए, है ना, गुरुदेव होने चाहिए। उपस्थित जो देवता हैं वे सम्मिलित होने चाहिए। इसके साथ साथ जो सूक्ष्म रूप धारण करके देवता धारण हैं, सूक्ष्म रूपधारी जो देवता हैं उनको आपको संबोधन करना पड़ेगा। इसके बाद जो प्रजा है अथवा श्रोता है, तो श्रोता बंधुओं को आपको क्या करना पड़ेगा, संबोधित करना पड़ेगा। तो आपका संबोधन जो होगा कुछ इस पैटर्न में होना चाहिए। आज हम सीधे कथा प्रारंभ कर रहे हैं क्योंकि हमको लगता है कि आपको संबोधन आता होगा। बहुत सारे लोगों ने नोट्स भी प्राप्त किया है, उसमें संबोधन लिखा हुआ है, तो आप उसके माध्यम से पढ़ लीजिएगा। इसके साथ साथ हमने बहुत सारी कक्षाओं में आपको लिखवाया भी है, तो संभवतः हमें जरूरत नहीं लगती कि आपको फिर से संबोधन लिखवाना चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसे हैं कि नहीं हमको संबोधन नहीं आता है कि प्रजा का कैसे संबोधन करेंगे, यानी श्रोताओं का संबोधन कैसे होगा, इष्ट देव का संबोधन कैसे होगा, गुरुदेव का, अच्छा आप चाहें तो गुरु भगवान का संबोधन पहले कर सकते हैं, उसके बाद बाकियों का बाद में करेंगे, है ना। गणेश जी का संबोधन आवश्यक है इष्ट देव के पूर्व। तो ये कैसे होगा, वो सारी चीजें अगर आप नहीं जानते हैं तो एक बार आप हमें कमेंट जरूर करिएगा, आपको हम वो चीजें बताने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। तो महात्म की कथा पहले दिन की जाती है, ठीक है। कौन सी कथा, पहले दिन महात्म की कथा, महात्म की कथा। और महात्म का जो प्रथम अध्याय है
प्रथम अध्याय, वो प्रथम अध्याय यह कहता है कि सौनक जी महाराज ने, सौनक जी ने क्या किया, सौनक जी सूत जी से क्या कर रहे हैं, सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं। और इसी प्रश्न के साथ साथ हमारी पहले दिन की कथा भी प्रारंभ हो जाती, यानी हमारी जो कथा है वो कैसे प्रारंभ होती है, यहीं से। अगर कोई शून्य है कि हमको बिल्कुल नहीं पता है तो क्या होगा, सौनक जी सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं और इसी प्रश्न के साथ साथ हमारी कथा भी प्रारंभ हो जाएगी। इस जो प्रथम अध्याय है इसका नाम ही यह है कि सौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया है, मूल प्रश्न किया। इसी प्रश्न के साथ, अच्छा कोई भी क्रम कैसे प्रारंभ होता है, प्रश्न करने से प्रारंभ होता है। एक प्रश्न करेंगे, एक उत्तर देंगे, वही क्रम चलता रहेगा, यही क्रम तो होता है, यही क्रम हो रहा है। मतलब प्रश्न किया गया है, और प्रश्न किसने किया है, प्रश्न किया है सौनक जी ने, और उत्तर कौन देंगे, सूत जी देंगे। अब यहां अगर सामान्य देखो तो सौनक जी कौन है, सौनक जी हैं श्रोता, और सूत जी कौन है, सूत जी हैं वक्ता। यही बात है ना, मतलब सौनक जी कौन है, श्रोता हैं, सूत जी कौन है, वक्ता हैं। अब सौनक जी जो प्रश्न कर रहे हैं, बिल्कुल परेशान न होना, हम आपको ये भी बताएंगे कथा आप कैसे शुरू करोगे, बिल्कुल एकदम चिंता मत करना, पहले इतना समझ लो, उसके बाद आपको हम वो भी बताएंगे आपकी जो कथा है वो आखिर शुरू किस प्रकार से होगी। ठीक है, तो जो सौनक जी हैं उन्होंने प्रश्न किया सूत जी से। क्या प्रश्न किया कि हे सूत जी, आप मुझे यह बताइए कि जो कलिकाल है, कलिकाल के जो प्राणी हैं, कलिकाल के प्राणी कैसे हो गए हैं, अधर्मी हो गए हैं। कैसे हो गए हैं, कलिकाल के जो प्राणी है अधर्मी हो गए हैं, कलिकाल के प्राणी व्यभिचारी हो गए हैं, वो भगवान से कोसों दूर हो गए, भगवान पर ही प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए कि उनको भी क्या मिले, धर्म प्राप्त हो, उनको आखिर ऐसा क्या करना चाहिए। और एक जो मूल प्रश्न किया, वो मूल प्रश्न क्या किया कि असुर स्वभाव हो गया है। कैसा हो गया, आगे लिखो अगर, तो कैसा हो गया है, असुर स्वभाव का, असुर स्वभाव है ना, जो प्राणी है कैसे हो गए हैं, असुर स्वभाव, यानी उनकी प्रवृत्ति असुरों जैसी हो गई है। केवल भोजन, शयन, रमण, इसके अलावा उनको कुछ और सूझता नहीं है कि वो कर पाए। तो उनकी जो प्रवृत्ति है तो कैसी हो गई, अगर इसमें प्रवृत्ति जोड़ दो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रवृत्ति, उनकी प्रवृत्ति कैसी हो गई है, आसुरी प्रवृत्ति हो गई है। कैसी हो गई है, आसुरी प्रवृत्ति हो गई है। तो उनके जीवन में भी मंगल हो सके, क्या हो सके, उनके जीवन में भी मंगल हो सके, मंगल माने शुभ, उनके जीवन में भी मंगल हो सके, इसके लिए उनको उपाय बताइए, क्या उपाय करना चाहिए। तो सूत जी ने उपाय स्वरूप क्या बताया, शिव महापुराण बताया। क्या बताया, शिव महापुराण बताया कि ऐसे प्राणियों को जिनकी प्रवृत्ति आसुरी हो गई है, उन्हें चाहिए कि वो शिव महापुराण का आश्रय ले लें। जो व्यक्ति इस कलिकाल में शिव महापुराण का एक श्लोक, आधा श्लोक पाठ करता है, सुनता है अथवा मनन करता है, उसके ऊपर भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। इसके साथ जो मरणासन्न व्यक्ति है, वो अपने अंतिम क्षण में भगवान शिव की पावन कथा को अगर सुनता है तो उसको मोक्ष अवश्य प्राप्त होता है। वो फिर इन 84 लाख योनियों में भटकता नहीं है, उसे भगवान शंकर अपने परम पद को दे देते हैं, ऐसा कहा। ठीक है, अब आप कहेंगे गुरुजी कम समझ में आया, तो आपको हम एक बार और विस्तार समझाते हैं। देखो अब होता क्या है, ए कौन है, अपने आप से आप बताइए कि कौन है, ए कौन है, ए प्रश्नकर्ता है। प्रश्नकर्ता का क्या नाम है, प्रश्नकर्ता का नाम है सौनक जी। क्या नाम है भाई, सौनक जी नाम है। उत्तर कौन दे रहे हैं, ये उत्तर करता है,
उत्तर देने वाले, उत्तर देने वाले का क्या नाम है? सूत जी महाराज नाम है। तो सौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया। अच्छा, ये ना सोचो कि एक कम ज्ञानी है, ये ज्यादा, दोनों ही परम ज्ञानी है, परंतु अभी इनके मन में जिज्ञासा आई है तो इनकी जिज्ञासा ये शांत करेंगे। तो सौनक जी ने, कथा आपके यहीं से प्रारंभ होगी बंधुओं। सौनक जी ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया, हे प्रभु, जो कलिकाल के प्राणी हैं वो प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं, उनकी प्रवृत्ति असुरों जैसी हो गई है, केवल भोजन के लिए ही जीवन जीते हैं। उदरम हरिणो जीवा वराकाह कूट भाषण। आप इसमें चाहें तो अन्य ग्रंथों का भी उदाहरण दे सकते हैं, जैसे उदरम हरिणो, ये भागवत महापुराण का श्लोक है, तो आप इसमें अन्य ग्रंथों का चाहें तो उदाहरण दे सकते हैं, जिससे आपकी कथा और भी रोचक बन जाएगी। आप बताएं कि मनुष्य केवल कलिकाल का पेट भरने में ही लगा रहेगा और झूठ बोलने में तो बड़ा निपुण होगा, झूठ बोल बोल करके अपना जीवन यापन करता रहेगा, छल करने में तो इतना ज्यादा माहिर होगा कि कितने लोगों को फैल कर दे। छल करके उसको लज्जा नहीं आएगी, बल्कि छल करने के बाद वो प्रसन्न होगा। ऐसे जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं उनका कल्याण कैसे हो सकता है? देखो, यही संतों का लक्षण होता है। संत जो होते हैं वो समाज का कल्याण चाहते हैं और उस वर्ग का भी हित चाहते हैं जो मुख्य धारा से कहीं पीछे या बिछड़ा हुआ है या ऐसा कार्य कर रहा है जो समाज के लिए रुचिकर नहीं है और हितकर भी बिल्कुल नहीं है। परंतु जो संत जन होते हैं वो उनका भी हित चाहते हैं जो समाज का या दूसरों का हित नहीं चाहता। यहाँ एक दृष्टांत दे सकते हो कि एक संत जी रोज गंगा स्नान करने के लिए जाया करते थे। जब भी वो संत जी लौटते तो इनको एक बिच्छू काट देता और जब वो काटता तो बड़ी बेग से वहीं पर दबाते, उपचार करते और उस बिच्छू को ले जा करके कहीं किनारे रख देते। रोज ऐसा करते। एक दिन एक संत जी ने पूछा, महाराज ये आप क्या करते हो? मैं आपको रोज देखता हूं, आप तो बिच्छू को मारने के बजाय वो आपको काट रहा है और आप उसको यथा स्थान पर छोड़ करके आ रहे हो, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। उन संत जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि प्रभु मैं आपको बताऊं इसके पीछे क्या कारण है। ये जो बिच्छू है ये अपना धर्म निर्वाह कर रहा है, आकर के एक संत का चरण पकड़ रहा है, तो मैं संत होकर के अपना धर्म कैसे भूल जाऊं? जब ये बिच्छू होकर के, अज्ञानी होकर के अपना धर्म नहीं भूलता है तो मैं अपना धर्म कैसे भूल जाऊं? ये संतों का स्वभाव होता है कि अगर कोई उनको कष्ट भी पहुंचा रहा है तो भी उसके हित की बात करते हैं। समझ गए? ये आपको दृष्टांत चाहो लिख लेना, केवल सुनने से काम नहीं चलेगा। तो प्रश्नकर्ता सौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया कि महाराज कोई उपाय बताएं। तो सूत जी ने कहा, देखो केवल और केवल एक ही उपाय है, वो है श्री शिव महापुराण का श्रवण करना। जो व्यक्ति इस कलिकाल में निष्ठा के साथ श्री शिव महापुराण का श्रवण करता है उसके जीवन में मंगल ही मंगल होता है। यही नहीं, यदि आपके घर में श्री शिव महापुराण के ग्रंथ रखे हुए हैं तो आप उनको सुंदर रेशमी वस्त्र में, जो पीला वस्त्र हो, पीले कलर का वस्त्र हो, उसमें लपेट करके आप रखें, यथा स्थान पर उनका पूजन करें और इसके साथ आधा श्लोक अर्थ के साथ एक श्लोक, दो श्लोक, जितना आपसे हो सके उतना आप पाठ करिए अथवा आप सुनिए। हम और आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम यहाँ सुन भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं और आगे चल के आप लोग लाखों लोगों को सुनाने भी वाले हो वक्ता बन करके। तो आप सोचिए भगवान शंकर की कितनी महती कृपा होगी और कितनी कृपा की कितनी बड़ी बात है कि एक कक्षा ऐसे शुभ अवसर पर प्रारंभ हुई। कब से प्लानिंग चल रही थी कि प्रारंभ करेंगे, लेकिन आप देखिए श्रावण माह में एक कक्षा प्रारंभ हुई है। इससे बढ़ करके और क्या चाहिए? कृपा यही है। भगवान शंकर एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि जब तक कृपा मेरी प्राप्त नहीं होती है तब तक ये शिव महापुराण कोई समझ ही नहीं सकता, उसको सुनने का लाभ प्राप्त नहीं होगा। समझ गए? अब सूत जी महाराज सौनक जी से कहते हैं कि जो श्री शिव महापुराण की कथा है, श्री शिव महापुराण की जो कथा है
कथा है, यह क्या है? अति पावन है, अति पावन है, इससे अधिक पावन कुछ और नहीं है। इसके साथ साथ जो शिव महापुराण के श्रोता अथवा वक्ता हैं, उन्हें चाहे कि शिव महापुराण की कथा को भगवान शंकर का बांगमय स्वरूप समझें। क्या समझें? वो समझें बांगमय स्वरूप, बांगमय स्वरूप, यानी कि शिव कथा को और शिव जी को भिन्न बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। इसके साथ साथ एक और बिंदु कहते हैं कि सबसे पहले ये जो शिव महापुराण की कथा है तो किसने कही थी जानते हो? ये स्वयं शिव जी ने कही थी। और शिव जी ने जब कही थी तो शिव जी के बाद ये ज्ञान कहाँ पहुंचा? ये ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी से सनकादिक मुनियों द्वारा, और सनकादिक मुनियों के बाद ये कहाँ पहुंचा? वेद व्यास जी के पास पहुंचा। और वेद व्यास जी ने किसको सुनाया? वेद व्यास जी ने सूत जी को सुनाया। और यही सूत जी किसको सुना रहे हैं? शौनक जी को सुना रहे हैं। समझ गए? यह है आपकी बात, ठीक है। तो ये श्री शिव महापुराण की महिमा है। अच्छा, महात्मा, हम लोग चूंकि महात्मा आप कथा कहोगे पहले दिन, महात्मा क्यों कहा जाता है? ताकि श्रोताओं का प्रेम जागृत हो सके कथा के प्रति। जब तक जानोगे नहीं तब तक प्रेम नहीं होगा। जैसे आप लोग अगर मुझे ना जानो तो आपको प्रेम होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। आप जानते हो अगर तो ही प्रेम हो पाएगा। अगर आपने हमारी पूर्व में कक्षाएं ली है तो आपको प्रेम हो पाएगा। नहीं जानते हो, नहीं समझते हो तो प्रेम बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार कोई कथा है, कथा के प्रति हो सकता है कुछ श्रोता प्रेम उनका हो, जानते हो उसकी महत्ता, लेकिन कुछ श्रोता नहीं जानते होंगे। तो जब महत्ता नहीं जानते हैं, जैसे मान लो हम क्या करते हैं, क्या है, एक दवाई है, हम इस दवाई के गुण से परिचित नहीं है या इस औषधि के गुणों से परिचित नहीं है, ये पड़ी है, हम नहीं जानते भाई कि क्या है इसका उपयोग। लेकिन अगर हम इस औषधि का उपयोग जानते हैं तो फिर हम इसको संजो करके रखेंगे। मान लो आपके पास एक हीरा हो, आपको ये ना पता हो कि वो वास्तव में हीरा है, आप उसको पत्थर समझ करके फेंक दोगे। लेकिन अगर आप जानते हो कि वास्तव में हीरा है तो फिर क्या करोगे? सजग रहोगे, है ना। जैसे आपको क्या दिया जाए? एक थैला दिया जाए कि काम करना भैया, ले जाओ इसको, हमारा थैला पहुंचा देना है। आप ऐसे लेकर के जा रहे हो, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि थैले में 5 करोड़ रुपया है। क्यों? 5 करोड़ रुपया है, लेके चले जाओगे? हाँ। अगर आपको ये पता नहीं कि इस थैले में क्या है, 5 करोड़ रुपया है, तो आप क्या करोगे? इस थैले को ऐसे ही ले जाओ, अरे ठीक है। लेकिन अगर आपको ये पता चल गया कि इस थैले में 20,000 रुपए डले हुए हैं, तो आप फिर क्या करोगे? पहले करोड़ों थे फिर भी आप ऐसे ही टहले जा रहे थे, अरे पता ही नहीं है ना। लेकिन अब क्या है, आपको पता चल गया है कि इसमें क्या है, खूब पैसा डला हुआ है ना। तो फिर आप बड़े सजग, अरे बार बार चेक करोगे ठीक है कि नहीं है कि नहीं है ना। ये होता है। इसी प्रकार से कथा होती है भाई। जब तक हम उनके गुण के बारे में नहीं जानेंगे, उनके स्वभाव के बारे में नहीं जानेंगे, वो कितना कृपा कर देते हैं नहीं जानेंगे, तब तक प्रीति नहीं हो पाएगी। समझ गए? ठीक है। तो ये प्रथम अध्याय यहीं पर समाप्त आपका होता है। प्रथम अध्याय के कुछ श्लोकों को हम आपको बता देते हैं। ये पहला श्लोक है। क्या ये श्री शिव महापुराण का पहला श्लोक है? बिल्कुल नहीं। ये श्री शिव महापुराण के महात्म का पहला श्लोक है। जैसे भागवत का पहला श्लोक आप पढ़ते हो, कौन सा पहला श्लोक है? जन्माद्यस्य यतोन्भयादितरतस्, ये पहला श्लोक है। सच्चिदानंद रूपाय, ये भागवत महात्म का पहला श्लोक है। ऐसे ही ये श्लोक श्री शिव महापुराण के महात्म का पहला श्लोक है। अंतिम में श्लोकों को हम पढ़ाया करेंगे, ठीक है। तो अंतिम तक आप बिल्कुल बने रहा करिए, और जब आप कक्षा पूरी कर लें तो आप बिल्कुल लिखा करिए। आपको जो समझना है वो आप लिखें, समझ आए वो आप लिखें, ठीक है। बाकी जो लोग नोट्स के लिए परेशान हैं, आप नोट्स बिल्कुल प्राप्त करें, अपने घर पर आप मंगाएं। श्री शिव महापुराण के नोट्स बेहतर ढंग से तैयार हो चुके हैं।
उसमें प्रसंग रहेगा, दृष्टांत हैं, भजने हैं, सारे श्लोक, जितने श्लोक आपको महत्वपूर्ण है वो सारे श्लोक डले हुए हैं, तो आप बिल्कुल उन्हें प्राप्त करें। चलिए हम इनको वाचन करते हैं। पहले एक एक शब्द देखो हमारे साथ। हे सूत महाप्राज्ञ, महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत विद प्रभो, आख्याहि में कथा सारम पुराणा नाम विशेषतः। ठीक है, इस हे सूत महाप्राज्ञ, ये शौनक जी सूत जी महाराज से निवेदन कर रहे हैं, उसी का श्लोक है, पहला ही श्लोक है। ठीक, कैसे गाएंगे? हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत विद प्रभो, आख्याहि में कथा सारम पुराणानाम विशेषतः। इस प्रकार से आप गाओगे। अगला देखो। सदा सेव्या, सदा सेव्या, सदा सेव्या विशेषतः, यानी कि श्री शिव महापुराण की जो कथा है कब सुननी चाहिए? तो शौनक जी ने प्रश्न किया कब सुनना चाहिए, तो सूत जी ने कहा अरे प्रभु ये मत पूछो कब सुनना चाहिए, बल्कि जब अवसर मिले तब सुनना चाहिए। सदा सेव्या, सदा सेव्या, सदा सेव्या विशेषतः, सभी कभी भी, अगर आपके पास पूरा दिन है तो सुन लो, अगर आपके पास केवल 1 घंटे का समय है, 1 मुहूर्त का समय है तो सुन लो, आपके पास महीने में कभी 1 घड़ी आती है तो सुन लो। इसमें हम चर्चा आगे करते हैं, श्लोक पढ़ लें फिर। सदा सेव्या, सदा सेव्या, सदा सेव्या विशेषतः, एतच्छिव पुराणस्य कथा परम पावनी। यहां हमने आपको बताया ये श्लोक कहां का है? अध्याय 1 और श्लोक संख्या यह 29 है, और ये श्लोक संख्या अध्याय 1 श्लोक संख्या 1। ठीक, जैसे हमने यहां आपको बताया ना, यहां पर क्या कहा? शौनक जी ने कहा बताइए, आपने कहा श्री शिव महापुराण की कथा सुननी चाहिए, लेकिन अब मुझे यह बताइए कब सुननी चाहिए। ये आप अपने श्रोताओं को बताना कि आखिर विचार करिए आप लोग, ताकि जुड़ाव महसूस हो आपके और श्रोता के मध्य, है ना। श्रोताओं से जुड़ाव जब तक नहीं होगा आपका ना, तो आप एक अच्छे कथाकार कभी बन ही नहीं सकते हैं, कभी नहीं बन सकते हैं। ठीक है, हमको भी आता है, हम यहाँ आए बड़े गंभीरता के साथ, जो आइए आज हम यह पढ़ते हैं, लेकिन वो गंभीरता में आपका और हमारा जुड़ाव नहीं हो पाएगा, और जब जुड़ाव नहीं होगा तो आपको हमारी बातें बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। आप हमारी कथाओं को उठा करके देखिए, कथा में बड़ी गंभीरता आ जाती है। हमारे गुरुकुल के कहते हैं गुरुजी आप एकदम स्वरूप चेंज हो जाता है आपका, हर जगह कहीं मीटिंग में गए तो स्वरूप चेंज, कक्षा में आकर के एकदम वही चंचल स्वभाव को लाना पड़ता है, ताकि सारे विद्यार्थियों को बढ़िया से समझ में आए। यही आपको भी करना पड़ेगा, अपने श्रोताओं को जोड़ने के लिए, उनको सही ढंग से अपनी बात समझाने के लिए आपको उनके जैसा ही बनना पड़ेगा, तब जाकर के आप सही तरीके से श्रोताओं को अच्छे से रिझा पाएंगे। श्रोताओं के मेन रिझाने से जरूरत, श्रोताओं के हृदय तक पहुंच पाएंगे। श्रोताओं के हृदय तक जाना है तो आपको थोड़ा सा आपको अपने भीतर परिवर्तन लाना पड़ेगा। ठीक है, क्या कहा? कब सुनना चाहिए? तो कहा ना ये मत पूछिए कब सुनना चाहिए, तो जब मन करे तब सुनना चाहिए। अच्छा मन न करे तो भी सुनो ना, क्योंकि कल्याण तो मुख्यतः उसी से होना है, तो सदैव सुनो। भगवान शंकर की विशेष कृपा प्राप्त करना है। जो जिस घर में, एक और बात समझ लो, एक बड़ी सुंदर बात है, ये प्रामाणिक बात, हवा हवाई बात नहीं है, प्रामाणिक बात। कौन सी प्रामाणिक बात? मान लो ये कोई घर है, तो जिस घर में नित्य क्या होता है? नित्य शिव कथा, शिव कथा क्या होती है? सुनी जाती है अथवा सुनाई जाती है। चाहे श्लोक आप वाचन कर रहे हो अथवा सुन रहे हो, उस घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती, ये पक्का मान के चलो।
जिस घर में श्री शिव महापुराण का सम्मान होता है, नित्य ग्रंथ का पूजन होता है, एक सुंदर वस्त्र में रखा जाता है और उसके बाद नित्य पाठ होता है, वहां कभी भी दरिद्रता नहीं आती, कोई भी अकाल मृत्यु नहीं मरता। ये इसमें शिव महापुराण की एक खासियत है भाई, ये महानता है श्री शिव महापुराण की। ठीक है, तो चलो हम बाकी चीजें कल पढ़ेंगे। आपको एक छोटी सी जानकारी दे देते हैं और उसके बाद हम अपनी कक्षा का यहीं पर विश्राम करेंगे। ठीक है, आपको जो समझना है तो आप बिल्कुल हमें बता सकते हो, कह सकते हो। एक हक से कहा करो, कोई नहीं है ना, एक हक है आपका हमारे ऊपर, आप उसी हक से कहो। ये हमारी ऑनलाइन कक्षाओं का है। मुख्य आपको हम कुछ नोट्सों का, ये भागवत कथा के नोट्स हैं। यदि आपको भागवत कथा सीखना है घर बैठे तो आप इन नोट्सों को अवश्य मंगाएं और इन नोट्सों के माध्यम से आप बेहतर ढंग से कथाओं की तैयारी कर पाएंगे। ये आपको पीडीएफ में भी मिल जाएंगे, घर पे भी उपलब्ध है। नंबर ये है, इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा और आप नोट्स अपने घर पे चाहें तो मंगा सकते हैं। इसके बाद ये भजनामृत का नोट्स है, हनुमंत कथा का यह नोट्स है, इस राम कथा का नोट्स है, जिन्हें आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। घर पे पीडीएफ हस्तलिखित है जो घर पे जाएगा, इस प्रकार से जाएगा, 3 खंडों में टाइपिंग रहेगा एचडी क्वालिटी में, तो आप इन्हें भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आप सभी का प्रिय है श्री शिव महापुराण की कथा, तो श्री शिव महापुराण की कथाओं का ये नोट्स है। श्री शिव महापुराण कथा कुंजी इनका नाम है। एक कथा के लिए सरलतम नोट्स निर्मित हैं, तो आप इन्हें भी मंगा सकते हैं। ये भी आपको 3 खंडों में, पहला खंड, दूसरा और ये तीसरा खंड है। ये आपको केवल घर पे उपलब्ध, माने घर पे ही आपको भेजेंगे, इनका पीडीएफ हम नहीं देते हैं, तो आप इन्हें घर पे मंगा सकते हैं। नंबर ये है 8269386376। इस नंबर पे कॉल करके आप बेहतरीन ढंग से इन नोट्सों को अपने घर पर मंगा सकते हैं। मिलेंगे आपसे कल की कक्षा में, तब तक के लिए राधे राधे, कुंज बिहारी लाल की जय। आप लोग हमें जरूर बताइएगा आपको ये कक्षा कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से। मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में।